सिविल कोड आज का चर्चा का विषय बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आज के इस सेशन में हम इसके सवालों के जवाब पे चर्चा करेंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून क्या है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रवेश पटेल। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आर्टिकल 44 संविधान का ये क्या कहता है और हमारे देश में यूसीसी लागू हो जाने से हमारे देश के कानून पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी चर्चा में क्यों है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी 2014 और 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में यूसीसी कानून समान नागरिकता का अधिकार को लागू किया जाएगा। चूँकि बात यह है कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और बीजेपी ये सोच रही है कि हमारे द्वारा किए गए मैनिफेस्टो के वादों को पूरा किया जाए। चूँकि मैनिफेस्टो में किए गए वादे कुछ पूरे किए जा चुके हैं और कुछ बाकी हैं। हाल ही के एक सभा में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि एक परिवार में अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। अभी बात करें उत्तराखंड की तो वहाँ पे यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वहाँ के मुख्यमंत्री धामी राज्य में इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूसीसी क्या है। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने एक सभा में बोला था कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी धर्म या जाति का अगर व्यक्ति है तो किसी भी प्रकार का अगर वो अपराध करता है जैसे कि लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार, तो उसको आईपीसी इंडियन पेनल कोड के ही तहत सज़ा दी जाती है। जैसा कि शादी, विवाह या फिर बच्चे को गोद लेना या फिर किसी भी तरीके की संपत्ति के बंटवारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 44 में क्या कहा गया है। द स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अर्थ यह होता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का यह एक दायित्व होता है। यूसीसी का विरोध क्यों किया जा रहा है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग तर्क दिए गए हैं। यही कारण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में यूसीसी लागू नहीं हो पाया है। एक गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे पुर्तगालियों के द्वारा सन 1867 ईस्वी में ही यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी के दौरान किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, उसका शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन किसी भी सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी होता है। धार्मिक संगठनों का आपसी संबंध न बनने के कारण ही यूसीसी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अब शायद ये लग रहा है कि हमारे देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। दूसरा तर्क ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये है कि सभी को अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 में बताया गया है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह भी है कि धर्मों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार में कैसे होगा बैलेंस बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। यूसीसी के लागू होने पर क्या बदल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून अगर हमारे देश में लागू होता है तो हमारे देश के कानून में क्या परिवर्तन हो सकता है। सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ बनाए गए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। यूसीसी लागू होने पर क्या बदल सकता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हमारे देश में लागू होता है तो हमारे सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो पर्सनल लॉ बनाए गए हैं वो खत्म हो सकता है। और यूसीसी लागू होने पर हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ सकता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता का अधिकार अगर कानून हमारे देश में लागू होता है तो सारे धर्मों के पर्सनल लॉ कानून खत्म हो जाएंगे। यूसीसी लागू होने पर हमारे देश में क्या बदल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून अगर हमारे देश में लागू होता है तो हमारे देश में क्या बदल सकता है, आइए हम जानते हैं। अगर यूसीसी हमारे देश में लागू होता है तो सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ बनाए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हिंदू में सिख और ईसाई को भी जोड़ दिया गया है। बीजेपी का ये भी मानना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो हमारे देश में एक रूपता दिखाई देगा और सभी धर्मों के लिए शादी, विवाह या बच्चे को गोद लेना या किसी भी तरीके के संपत्ति के बंटवारे के लिए एक जैसे कानून रहेंगे। यूसीसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। चूँकि यूसीसी का टॉपिक इतना वाइड है कि सारे सवालों के जवाबों को कवर करना इतना आसान नहीं है। चूँकि हमने कोशिश की है कि सारे सवालों का जवाब हम दे पाएँ। चूँकि महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हमारे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।